तो प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो मेरा आपको इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं, मीन्स जो बच्चे नीट एस्पिरेंट हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेरे आपसे ये विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो बेटा, अभी मैं तुमको जो गाइड करने वाला हूँ वो ऐसे बच्चों के लिए गाइडेंस है जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। ऐसे बच्चे जो नीट का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए है ये वीडियो। और देखो कौन से बच्चे हैं जो नीट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, जिन बच्चों ने अभी 10th का एग्जाम दिया है, ऐसे बच्चे 11th प्लस 12th अटेंड करके फिर वो नीट का एग्जाम देने वाले हैं। मतलब यहाँ से उनके पास अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स और मोर देन 2 इयर्स है। कुछ 2-4 महीने ऊपर जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम मई में होता है, इसलिए बच्चों के पास 2 साल के लगभग समय अभी बाकी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नीट का प्रिपरेशन लेट से स्टार्ट करते हैं। मीन्स अभी यहाँ से रिजल्ट आएगा 10th का, उसके बाद फिर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद जा करके कहीं पर क्लास लगाएंगे या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, व्हाट एवर इट माइट बी। तो इस तरीके से बच्चों के ऐसे ही 2-3 महीने निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो एग्जाम का प्रिपरेशन करना है बेटा, वो अभी से करना है। इसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि पूरे देश भर से तकरीबन 30 लाख के करीब बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं, जबकि MBBS की जो सीट है वो 95,000 है अप्रॉक्सीमेटली पूरे देश भर में। तो कितना ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक कंपटीशन है, एक एक लेवल पे आपको कई बच्चे मिलेंगे। इसलिए हमको हमारा प्रिपरेशन बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम बहुत कीमती है बेटा। अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो गौर से समझने की कोशिश करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा आपके लिए। ये मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ में मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया बेटा आपका प्रिपरेशन, वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने आपका प्रिपरेशन, आपकी स्टडी। और ये स्टडी के लिए बच्चे टाइम मांगता है भाई, स्टडी के लिए टाइम मांगता है। मतलब स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, योर प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का और आपके प्रिपरेशन का बेटा ये रिलेशन है। कैसे रिलेशन है देखो, E is directly proportional to T। ये फॉर्मूला याद रखो स्टडी के लिए, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, T is directly proportional to T। मतलब जितना ज्यादा प्रिपरेशन होगा वैसे बच्चों ने उतना ज्यादा वक्त अपना पढ़ाई में गुजारा होगा। जितना ज्यादा प्रिपरेशन होगा उतना ज्यादा आपका टाइम आपके स्टडी में गुजरा होगा। हरी बात समझ। और दूसरा एक फॉर्मूला है, P is inversely proportional to TP। P is inversely proportional to TP। TP का मतलब है टाइम पास। जितना ज्यादा बच्चा टाइम पास करेगा उतना कम उसका प्रिपरेशन होगा। तो ये 2 फार्मूले बेटा, ये गुरु मंत्र है, इसको याद रखना। ये मेड एक्सीलेंस का फार्मूला है बेटा। P is directly proportional to T। मतलब बच्चे जितना ज्यादा टाइम स्टडी में गुजारेंगे उतना ज्यादा उनका प्रिपरेशन होगा, और जितना ज्यादा बच्चे टाइम पास करेंगे उतना कम उनका प्रिपरेशन होगा। आप देखो कैसे। तो बेटे मैंने टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूँ। एक तो तुम्हारा है, मान लो ये एक सेशन है जो 0 से स्टार्ट हो रहा बेटा, तो 0 से स्टार्ट हो रहा और वो x तक आ जा रहा। तो ये जो 0 से x तक की वैल्यू है बेटा, ये आपका क्लास 11 का टाइम पीरियड है। आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझा रहा बेटा। और x से लेकर के x1 तक जो टाइम पीरियड है बेटा, ये तुम्हारा 12th का टाइम पीरियड है। और उसके बाद तुम्हारे पास बचते हैं 2 महीने, x1 से लेकर के x2, ये है तुम्हारे 2 मंथ का टाइम पीरियड, अप्रॉक्स 2 मंथ। और यहाँ पर ये जो मंथ है बेटा, ये मई 2026 है, जिसमें हमारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो ये पूरा एक टाइम पीरियड है। अब ये टाइम पीरियड में जो 11th का जो टाइम होता है, हमारे भीड़ के ज्यादातर बच्चे ये टाइम को वेस्ट करते हैं और क्लास लगाते हैं 12th में। अब जब बच्चे 12th में क्लास लगाते हैं बेटा, तो वो यहाँ पर 0 होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता। तो वो बच्चे यहाँ पर इस पॉइंट पे वो मेरे बच्चे क्या रहते, 0 है। और यहाँ से स्टार्ट करके वो यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम देते, और यहाँ पर इस पॉइंट पे उनका प्रिपरेशन होता बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद 300। उसका रीजन क्या है
वो बच्चे ने क्लास 12 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 11th उसने ये फार्मूला अप्लाई किया था और 12th में वो बच्चा जा गया था और सोचा था फार्मूला ये सही है और हमने तो ये फार्मूला अप्लाई किया है, अब करना क्या है, चलो दे रहा है दुरुस्त है, बच्चा यहाँ पे जाग जाता है, लेकिन आउटपुट मिलता कितना 300। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे बच्चों को मैं समझाना चाहता हूँ बेटा कि आप यहाँ पर जागो, आपको जो जागना है बेटा वो यहाँ पर जागना है, मेरी बात समझो, बहुत अहम बात है, ये पॉइंट पे जागना है, ग्रीन कलर से मार्क किया। यहाँ पर बच्चे प्रिपरेशन करेंगे तो ये बच्चे मेरे यहाँ पर 300 तक चले जाएंगे, क्योंकि वो बच्चों का 11th का पोर्शन 100% हो जाएगा। अब वो बच्चे 12th स्टार्ट करने के टाइम पे वो बच्चे 11th रिवाइज करेंगे, वो बच्चे 11th रिवाइज करेंगे और 11th रिवाइज करके वो बच्चे फिर बोर्ड का एग्जाम देंगे यहाँ पे 12th का। तो जब बच्चे 12th का एग्जाम देंगे तो वो 550 प्लस ऑलरेडी रहेंगे वो बच्चे, और फिर वो 2 महीने फुल प्रिपरेशन करेंगे और फाइनली वो बच्चे 600 प्लस तक रहेंगे, या वो 720 भी हो सकते हैं। तो देखो ये बन गया हमारा ईयर वाइज एनालिसिस प्लान, ईयर वाइज एनालिसिस प्लान बन गया। देखो मैं समझा रहा, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। ये एक हो गया हमारा ग्राफ का पार्ट और ये एक हो गया हमारा ग्राफ का पार्ट और ये एक हो गया हमारा ग्राफ का पार्ट। तो बेटा मैंने ये ग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ए वाला पोर्शन हमारे बच्चों का 11th का है, बी वाला पोर्शन हमारे बच्चों का 12th का है और सी वाला पोर्शन आफ्टर द 12th एग्जाम मॉक टेस्ट और रिवीजन का। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 600 प्लस। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके जरिए पूरा होने वाला है, ऊपर के फॉर्मूले के जरिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अब हमारे बच्चे A को 1/TP से रिलेट करें तो उनके पास खाली B और C रहेगा, B और C रहा तो सिर्फ 300 हाथ को लगेगा बेटा, 300 हाथ को लगेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है हमारी भीड़ के जो यहाँ पर जाके सर हमको क्रैश कोर्स लगाना है, हम नीट का एग्जाम देने वाले। अब मुझे बताओ इतने छोटे से समय में 60 दिनों में या 50 दिनों में हम क्या कर पाएंगे और बच्चे क्या कर पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये ग्राफ मैं समझता हूँ बच्चों को समझ गया होगा, पेरेंट्स को भी समझाऊंगा, होशियार बच्चों को तो 100% समझाऊंगा मेरे हिसाब से। तो ये फॉर्मूला तुमको कहीं मिलने वाला नहीं, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया। देखो जो बच्चे अभी जागरूक है, जो बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है, तो ये मेरे बात को जरूर समझ रहे होंगे कि बेटे हमको 11वीं में भी अभी से पढ़ना है, हमको 12वीं में भी अभी से ही पढ़ना है और बाद में मॉक टेस्ट का भी बेटा अपने को ऐसे ही सीरियसली प्रिपरेशन करना है। अगर हम ईमानदारी से ऐसा करते हैं तो मैं ये समझता कि हर बच्चा एक अच्छा रैंक ला सकता। अब ये जो सफर है बेटे, ये ग्राफ बना दिया मैंने बड़े आसानी से। 11th का सफर है बेटा तुम्हारा 10 मंथ का, 12th का सफर है तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ का और ये सफर है बेटा तुम्हारा 2 मंथ का। तो कंप्लीटली अगर मैं समझूं तो A प्लस B प्लस C ये जो टाइम पीरियड है बेटा, तो ये पूरा है A प्लस B प्लस C, ये बेटे 2 साल मांगते। A प्लस B प्लस C ये 2 इयर्स मांगता है। 2 इयर्स मतलब ये जो T है इसकी आइडियल वैल्यू कितनी है बेटा 2 ईयर। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, आइडियल वैल्यू से कुछ घटा देते, मतलब कुछ बच्चे 1 साल प्रिपरेशन करते, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th में तो बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करते, 12th में आते आते उनके नाक में हवा घुस जाती, एकदम से पढ़ाई करना बंद कर देते या फिर कुछ मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते, मेरे से नहीं हो सकता, या फिर कोई और दूसरे नाक को लग जाता। उसके वजह से 12th उनका पूरा डंप हो जाता और यहाँ पे वो खौफ के आंख खुलते, अरे यार आप रिपीट कर देंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर पेरेंट्स को मनाते हम रिपीट करेंगे। तो बेटे अपने आप को धोखा मत दो, ये पिक्चर आपके सामने क्लियर है। आपको पूरे 2 साल पढ़ना पड़ेगा, आपको एकाग्रता के साथ मोटिवेटेड रहकर पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया अपना ईयर वाइज प्लान। अब सवाल ये है बेटा कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो हमारे भीड़ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हम तो उर्दू मीडियम के हैं, हमारे से प्रिपरेशन ऐसा कहाँ से होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे हम मराठी मीडियम से, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इंग्लिश से है, लेकिन हमने तो 2-3 साल पढ़ा ही नहीं।
तो बेटे तुमको ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, ऐसे ट्यूशन की जरूरत है जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाए, और इतना एडवांस तक लेके जाए कि आपको कोटा राजस्थान के पास जाकर जो कंटेंट मिलेगा वो आपको दे, और बेसिक इतना दे कि आपको स्कूल में भी उतना बेसिक ना मिलेगा उतना बेसिक। ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है। तो बेटा मैं मेड एक्सीलेंस के माध्यम से आपको ये मैंने गाइड किया। अब इस तरीके का जो स्टडी प्लान है वो हमारी टीम, जो कि हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्ट्रॉन्ग टीम आपको गाइड करेगी। आपके लिए हम इसी तरीके से प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने ग्राफ बताया, इसी तरीके से हम आपको प्लान बना के देने वाले हैं और आपसे पढ़ाई करा के लेने वाले हैं, और यहाँ पर आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस रखते हुए आपको पढ़ाएंगे, डिफिकल्टी लेवल को सामने रखते हुए आपको रेमेडीज देंगे। जैसे जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी, जो सब्जेक्ट थोड़ा कम डिफिकल्ट है उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी। डिफिकल्ट सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक सिंपल रहते, कुछ डिफिकल्ट रहते। सो कॉल्ड जिस सब्जेक्ट को हम सिंपल बोलते हैं उसमें कुछ टॉपिक डिफिकल्ट रहते, कुछ सिंपल रहते। तो इस तरीके का एक माइक्रो एनालिसिस हर बच्चे पे किया जाएगा और उनको गाइड भी करेंगे। तो बेटा मेड एक्सीलेंस क्लासेस में नई 11वीं की न्यू 11th की बैच जो स्टार्ट हो रही है वो आने वाले 18 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रही है। तो मैं ये आप सब बच्चों से, पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि आप डेमो लेक्चर के लिए जरूर आइए। आपको क्लास लगाना है या ना लगाना है ये तो आपका खुद का निर्णय है, आपका खुद का डिसीजन है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा बेटा कि आप डेमो लेक्चर को जरूर आइएगा। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम से, मुझसे आकर इंस्टीट्यूट पे मुलाकात करिएगा और हमसे पूछेगा कि हम किस तरीके से मेहनत करने वाले, एकेडमिक प्लान्स कैसे रन करने वाले, पिछले बैचेस में हमने क्या करे, ये जो मैंने बोला तो ये सब होता क्या। ऐसा भी हो सकता मैंने बोला बहुत अच्छा, ये नहीं भी होता होगा। तो आप पिछले बैचेस का भी फीडबैक ले, आने वाले बैचेस का प्लान मालूम करें। अगर आपको ऐसा लगे कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए फायदेमंद साबित होता है तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन निश्चित कर सकते हैं, अपना एडमिशन यहाँ पर करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा, मैं ऐसा कहता हूँ। अगर यहाँ एडमिशन नहीं भी करें तो मेरी दुआएं हर बच्चों के साथ हैं कि अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। आप अपने वक्त का इस्तेमाल सही करिए और अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर बच्चा 2026 में बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मेरे कंटेंट को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने दोस्त प्रोफेसर विकार को।